हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ यह नाटो जैसा समझौता सीधे सीधे भारत की नींदें उड़ाने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि रियाद और इस्लामाबाद के रिश्ते अचानक गहरे और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं, जो पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला देने वाले हैं। भारत के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि यह गठजोड़ केवल दो देशों का साधारण रक्षा करार नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो खाड़ी की रेत पर एक नई साजिश की इमारत खड़ी हो रही हो, जिसकी छांव पाकिस्तान को ताकत और सऊदी को ढाल देने वाली है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सऊदी और पाकिस्तान की खतरनाक डील जानिए। तो यह समझौता असल में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की पूरी राजनीति हिला देने वाला कदम है। रियाद के यमामा पैलेस में हुए इस ऐतिहासिक समझौते में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो दस्तखत किए, उसमें साफ लिखा है कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी अब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपने सुरक्षा को आपस में जोड़ दिया है। पहले यह सिर्फ जुबानी भरोसे और मिलिट्री सहयोग तक ही सीमित था, लेकिन अब लिखित गारंटी बन चुका है। इसमें परमाणु हथियारों की अनुमति तक शामिल होने की बात कही गई है, जिसका मतलब है कि रियाद अब पाकिस्तानी न्यूक्लियर शील्ड के अंदर आ चुका है। दूसरा पहलू यह है कि इस मीटिंग में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत देती है कि यह महज डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि युद्ध जैसी गंभीर जिम्मेदारी का समझौता है। यह नाटो जैसा है, जहां एक पर हमला सब पर हमला माना जाता है। यानी अगर किसी ने सऊदी पर वार किया तो पाकिस्तान खुद को सीधा खतरे में मानेगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी भी उसी जंग का हिस्सा बनेगा। इससे दोनों देशों की रक्षा नीतियां एक ही धागे में बंध गई हैं। दशकों से चल रहा सैन्य सहयोग अब संस्थागत हो गया है, और यह समझौता दोनों देशों को औपचारिक सुरक्षा साझेदारी में बदल देता है। तीसरा और सबसे अहम पहलू समय का है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया जब कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमला हुआ, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर फैल गया। खाड़ी देशों को लगा कि अमेरिका पर सुरक्षा गारंटी के लिए पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से सीधी सुरक्षा गारंटी ले ली है। इसका असर भारत और दक्षिण एशिया पर भी पड़ना तय है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति अब सीधे तौर पर खाड़ी की राजनीति में घुस चुकी है। यह कदम न सिर्फ सुरक्षा संतुलन बदल देगा, बल्कि आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट के पावर इक्वेशन को भी हिला देगा। अब जरा इजरायल और भारत के खिलाफ इस्लामी देशों की तैयारी सुनिए। तो यह पूरी कहानी असल में मिडिल ईस्ट की बदलती हुई ताकत और भरोसे की तस्वीर दिखाती है। पाकिस्तान ने पहले ही कतर में इस्लामी देशों को मिलाकर एक नाटो जैसी फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि अगर किसी इस्लामी देश पर हमला हो तो सब मिलकर उसका जवाब दें। इसी दौरान जब इजरायल ने हमास नेता पर हमला किया तो पूरे इस्लामी जगत में गुस्सा भड़क गया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने साफ कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान उम्मा यानी इस्लामी समुदाय के साथ खड़ा है और उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी निभाएगा। यानी पाकिस्तान ने खुद को मुसलमान देशों का सुरक्षा गारंटर बताना शुरू कर दिया। अब इसी माहौल में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ यह रक्षा समझौता बिल्कुल उसी दिशा में बड़ा कदम है। खास बात यह है कि यह सिर्फ दोस्ताना रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखित कमिटमेंट बन गया है, जहां दोनों देशों ने तय किया है कि किसी एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मौजूदगी से यह साफ हो गया कि यह समझौता सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि असली सैन्य जिम्मेदारी है। सऊदी अधिकारियों ने भी कहा कि यह सिर्फ परमाणु छतरी नहीं, बल्कि व्यापक रक्षा साझेदारी है। यानी अब खाड़ी देशों ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत को अपने साथ जोड़ लिया है। इस सब की टाइमिंग सबसे अहम है। मई में भारत के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान की बेचैनी पहले से ही बढ़ी हुई थी। इसके ऊपर कतर पर इजरायली स्ट्राइक ने खाड़ी देशों को हिला दिया। लंबे समय से सऊदी और यूएई अमेरिका पर भरोसा करते आए थे, लेकिन जब इजरायल ने कतर पर हमला किया और ट्रंप प्रशासन ने चुपचाप हामी भर दी, तब अरब मुल्कों को एहसास हुआ कि अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान की ओर रुख किया, ताकि उसकी न्यूक्लियर ताकत को अपनी ढाल बना सकें। असल में यह समझौता इजरायल और अमेरिका के खिलाफ एक नए मोर्चे की तैयारी जैसा है, जहां खाड़ी देश अब पाकिस्तान की ताकत थामकर अपने डर को संतुलित करना चाहते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब भारत और दुनिया की चिंता समझिए। तो ये डील सिर्फ एक दोस्ती या साधारण सहयोग नहीं है, बल्कि गहरी रणनीतिक साझेदारी है।
पूर्व अमेरिकी राजदूत जलमई खलीलजाद ने ठीक कहा कि यह कदम मिडिल ईस्ट की सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा करता आया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कहीं रियाद ने वॉशिंगटन पर से विश्वास खो तो नहीं दिया। पाकिस्तान पहले ही ऐसे परमाणु हथियार रखता है जो मिडिल ईस्ट और इजराइल तक आसानी से मार कर सकते हैं। ऐसे में सऊदी ने पाकिस्तान की परमाणु ताकत को अपनी सुरक्षा का हिस्सा बना लिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा है कि उसे इस समझौते की जानकारी थी और वह इसके असर पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत के लिए यह समझौता एक रणनीतिक चेतावनी की तरह है। पहले सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते अनौपचारिक भरोसे और सहयोग तक सीमित थे, लेकिन अब ये एक कानूनी जिम्मेदारी में बदल गए हैं। यानी दोनों को अनिवार्य रूप से एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। इस परस्पर सुरक्षा गारंटी का क्लॉज सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसकी गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लेवांत से लेकर हिंद महासागर तक महसूस होगी। भारत को अपने आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा और वहां बसे प्रवासियों की सुरक्षा के लिए और आक्रामक और सक्रिय रणनीति अपनानी होगी। नई दिल्ली के सामने अब 3 मोर्चे और अहम हो गए हैं: भारतीय नौसेना की समुद्री डोमिनेंस, खाड़ी देशों के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर संतुलित कूटनीति। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की उपस्थिति और भी मजबूत करनी होगी ताकि ऊर्जा के रास्ते सुरक्षित रहें। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर नई दिल्ली को पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं डिप्लोमेसी को भी ऐसे संतुलन के साथ चलाना होगा जिससे भारत खाड़ी देशों, अमेरिका, इजराइल और ईरान सबके साथ रिश्तों को संभाल सके। ये बेहद पेचीदा और संवेदनशील बैलेंसिंग होगी। इस समझौते के पीछे पाकिस्तान की अपनी कमजोरी भी छिपी है। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ घातक हवाई युद्ध उसके लिए एक बड़ी चोट था। भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य एयरबेस पर निशाना साधा और दोनों देश परमाणु जंग के मुहाने तक पहुंच गए। पाकिस्तान तब से भारत की हवाई ताकत से बुरी तरह डरा हुआ है। जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हमले ने इस डर को और गहरा किया। ऊपर से इजराइल और भारत की नजदीकी ने पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। ऐसे में रियाद के साथ यह परमाणु छतरी समझौता पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा बन गया है। सऊदी का पैसा, पाकिस्तान की सैन्य तैनाती, ईरान का प्रभाव और इजराइल की चौकसी, यह पूरा कॉम्बिनेशन आने वाले महीनों में पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ाने वाला है। अब पुराना इतिहास और नया खतरा जानिए। तो असल में पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार नहीं है कि उसने किसी बड़े देश से ऐसा रक्षा समझौता किया हो। सन 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि अमेरिका उसकी सुरक्षा गारंटी बनेगा, लेकिन सन 1969 के बाद यह एग्रीमेंट टूट गया और पाकिस्तान को बार बार धोखा मिला। अब वही रास्ता दोहराते हुए पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ऐसा ही समझौता किया है। फर्क बस इतना है कि इस बार इसमें परमाणु हथियारों की छाया जुड़ गई है। यही वजह है कि पूरी दुनिया को डर है कि यह डील मध्य पूर्व की शांति को राख कर सकती है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। भारत के लिए भी यह स्थिति नई सुरक्षा चुनौती की तरह है, क्योंकि खाड़ी देशों और पाकिस्तान की यह जोड़ी सीधे तौर पर उसकी रणनीतिक गणनाओं और सीमाई सुरक्षा पर असर डाल सकती है। अब जरा पर्दे के पीछे की लंबी साझेदारी देखिए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। 80 साल से दोनों देशों का रिश्ता भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और रणनीतिक सहयोग पर टिका रहा है। खाड़ी युद्ध से लेकर सीमा सुरक्षा तक कई बार पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब की तरफ से खड़े दिखाई दिए। यहां तक कि पाकिस्तानी जनरल रहील शरीफ सऊदी नेतृत्व वाले आतंक निरोधी गठबंधन के प्रमुख भी रहे। पाकिस्तानी सेना लगातार सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग देती रही है। इस लंबे इतिहास ने आज के रक्षा समझौते को और मजबूत बना दिया है। यह कोई साधारण कागजी समझौता नहीं, बल्कि ऐसा कमिटमेंट है जिसे मैदान में लागू करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब यह डील पाकिस्तान को सऊदी की किराए की सेना में बदलने का औजार साबित हो सकती है। दशकों से सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक मदद और राजनयिक सहारा देता रहा, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी लड़ाइयों में कभी सैनिक नहीं भेजे। पर अब परस्पर सुरक्षा का लिखित क्लॉज इस्लामाबाद को मजबूर करेगा कि वो सऊदी की जंगों में उतरे। सबसे बड़ा मोर्चा यमन है, जहां ईरान समर्थित होती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब सालों से लड़ाई लड़ रहा है, पर निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। 2015 में पाकिस्तान की संसद ने सैनिक भेजने से मना कर दिया था, लेकिन अब इतिहास बदल चुका है।
आज सऊदी और पाकिस्तान के बीच स्याही से बंधी जिम्मेदारी है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी सेना को मजबूरी में रियाद की अधूरी लड़ाइयों में उतरना होगा। अब जरा 1969 की मक्का घेराबंदी की आग देखिए। तो सन 1969 में जब जुहैमान अल उतैबी और उसके हथियारबंद गुट ने मक्का की मस्जिद अल हरम पर कब्जा कर लिया था, तब यह सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। हजारों श्रद्धालु अंदर फंसे थे और आतंकियों ने ताबूतों में छुपाकर हथियार भीतर पहुंचा दिए थे। हालात इतने बिगड़े कि सऊदी फोर्स को एंटी टैंक मिसाइल, तोप और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन फिर भी ऑपरेशन आसान नहीं था। 4 दिसंबर को लंबी लड़ाई के बाद यह संकट खत्म हुआ और इसमें पाकिस्तान की भूमिका निर्णायक रही। सऊदी ने इस्लामाबाद से मदद मांगी और पाकिस्तान ने विशेष कमांडो भेजकर मस्जिद को आतंकियों से मुक्त कराया। इसी घटना के बाद से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हमेशा एक भरोसेमंद सैन्य साथी के तौर पर देखा और आज जो नया रक्षा समझौता हुआ है वो उसी दशकों पुराने विश्वास की अग्नि परीक्षा पास करता हुआ दिख रहा है और दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा बना रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।